नमस्कार। आईजीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आईजीएस अपने यूट्यूब चैनल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेकर के आया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी ठीक ठाक लेवल पे पूछे आते हैं, और अगर हम बात कर ले इनके सॉल्यूशंस को लेकर के, तो ये क्लास करने के बाद आपका लगभग जितने एसएससी उसके बाद एनडीए सीडीएस वगैरह में जो भी एग्जाम पूछे आते हैं आप इजीली उसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो क्या करे धरती के अंदर जाकर ये पूरी आंतरिक संरचना जो आपको ऐसे दिखती है इसके बारे में पूरी रिसर्च की जाए। तो बेसिकली क्या है, हमने कुछ सोर्सेस को लेकर के इसको क्या किया है, डिफाइन किया। तो उन्हीं सोर्सेस के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे अर्थ का इंटरनल एरिया कैसे है। चलिए देखते हैं। तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। It is not possible to know about the Earth interior by direct observation because the huge size and the changing nature of the interior composite. क्या रीजन है हम कभी भी इंटीरियर अर्थ के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट डाटा नहीं निकाल सकते? पहला रीजन क्या है, इसकी जो आंतरिक संरचना उसका नेचर क्या होता है, टाइम टाइम पे बदलता रहता है। अभी कैसे बदलता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इतना बड़ा एरिया है जहां पे रिसर्च करना थोड़ा क्या बनाता है, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्या दिखेगा आपको, खर्चीला दिखेगा। और रिसोर्स उसके लिए जो सोर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे पास इस टाइम नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, अर्थ के पूरे इंटीरियर के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकें। नेक्स्ट, थ्रू माइनिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन वी हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व द अर्थ इंटीरियर डायरेक्टली अप टू डेप्थ ऑफ फ्यू किलोमीटर्स। हमने क्या किया, रिसर्च करने के लिए थोड़ी माइनिंग और ड्रिलिंग करके हमने क्या किया, अर्थ के इंटीरियर के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की। जैसे हमें देखने को मिलता है कि रशिया में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा किया गया है, या हम बोले ड्रिलिंग की गई है, जो अप्रॉक्स कितनी है, 10 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो उसके बाद उस ड्रिलिंग को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, अगर हमारे बट स्टिल थ्रू सम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस द साइंटिस्ट हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द हाउ टू अर्थ इंटीरियर लुक लाइक। अब अर्थ के इंटीरियर के बारे में मैंने पहले बताया कि इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ सोर्सेस हैं, कुछ डायरेक्ट सोर्सेस है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस है। डायरेक्टली सोर्स तो हमारे पास नहीं है इतने ज्यादा कि हम इसको क्या करें, क्लियरिफाई कर ले। बट जिन जो सोर्सेस हमारे पास है उससे हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर एरिया कैसा दिखता है। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास जो सोर्सेस है, पहला सोर्स हमारे पास क्या है, पहला सोर्स हमारे पास है एस्ट्रॉइड, जो हमारा किसका आता है, इनडायरेक्ट सोर्स का पार्ट है। दो टाइप से इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या है हमारा इनडायरेक्ट सोर्स, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात कर लें, हाँ, इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, एक तो एस्ट्रॉइड या कहें हम उल्कापिंड, दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी से जो विस्फोट होता है वो कहां से आता है, अर्थ के अंदर से। तो उससे उस पर हम रिसर्च करके आइडिया कर लगा सकते हैं कि क्या चीजें अंदर हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्मिक वेव, या फिर भूकंपीय तरंगों से हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि अंदर का एरिया कैसा है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। चलिए अब अगर हम बात कर लें उल्कापिंड, जो हमारे पास एस्ट्रॉइड है, इसकी अगर हम बात करें तो एस्ट्रॉइड क्या होता, एस्ट्रॉइड माना जाता है किसका पार्ट, अर्थ का ही। अर्थ मींस ये सब किसके हिस्से हैं, सोलर सिस्टम। जो हमारा सौरमंडल है ये सब क्या है, एक ही चट्टान के बने हुए। तो उल्का पिंड भी क्या है, उसी सौरमंडल का भाग है, और पृथ्वी भी क्या है, उसी सौरमंडल सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो हम उस उल्का पिंड के ऊपर रिसर्च करके, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में बनते हैं, तो उनके ऊपर काफी गहरी रिसर्च करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर लगभग कैसा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट।
ज्वालामुखी विस्फोट की अगर हम बात करें या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की बात कर लें, तो इस पे कैसे रिसर्च किया जाता है? वो किया जाता है इसके लावा और मैग्मा पर। लावा या हम कहें मैग्मा, इनके ऊपर रिसर्च करके हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग क्या होती है? हमारे पास तीन वेव्स होती हैं। कौन कौन सी? पी, एस और एल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव, या हम बोले प्राथमिक, द्वितीयक और गौड़ तरंगे। हमारे पास तीन टाइप की तरंगे होती हैं। तो अर्थ के अंदर से जब कभी भी चट्टानें टूटती हैं या भूकंप वगैरह चीज आती है, तो वहां से तीन तरीकों तरंगों का क्या होता है? उद्गम होता है, पी और एस, एल। इन तीनों पे रिसर्च करके हम क्या कर सकते हैं? ये पा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। मतलब इन जो संचरण करती है, ट्रेवल करती है, किस थ्रू, किसके कैसे और किसके द्वारा क्या कर रही है? अपना वर्क कर रही है। उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स है डायरेक्ट सोर्स, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर। अब आइए इसको देखिए हमारे अर्थ को लेकर के अगर हम बात कर ले टेम्परेचर, तो हम ये क्या देखते हैं? जैसे जैसे हमारी अर्थ क्या होती है, हमारे अर्थ जैसे जैसे क्या होती है, हमारी अर्थ की गहराई बढ़ती जाती है। जैसे से क्या हो जाए? डेप्थ बढ़ती जाए, या अगर हम बात कर लें गहराई, जैसे जैसे हमारी गहराई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 32 मीटर अगर डेप्थ बढ़ती है, कितनी? 32 मीटर अगर डेप्थ बढ़ती है, तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हम 32 मीटर अर्थ के नीचे जाएंगे, तो हमारा टेम्परेचर अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है हमारा डेंसिटी, या अगर हम बात कर लें घनत्व। देखो अर्थ की डेंसिटी हमारे या पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है? अप्रोक्स 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर हम बात कर लें यही चीज क्रस्ट का, तो क्रस्ट, या अगर हम बात कर ले भूपर्पटी, तो जो भूपर्पटी है, जो अपर लेयर है अर्थ की, उसका कितना है? 2.7 से अप्रोक्स 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और यही चीज अगर हम निचली परत की बात कर ले, जिसका नाम क्या है? कोर, या फिर हम केंद्र वाले सेक्शन की हम बात कर लें, तो वहां पे क्या हम देखने को मिलती है? हमें 7 ग्राम, 7 से 7.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हमने क्या देखा? इसका मतलब देखा कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है, क्या होगी? जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी या गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या इंक्रीज होने वाली है हमारी? वैसे वैसे इंक्रीज होने वाली है डेंसिटी या फिर घनत्व। ठीक है, आपके एग्जाम में सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मीटर की गहराई में जाने पर हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता था? कितना? 32 मीटर। और आपसे ऐसे पूछ ले कि 32 मीटर या 32 मीटर गहराई जाने पे कितना डिग्री तापमान बढ़ेगा? तो 1 डिग्री। उसके बाद नीचे जाने पर और क्या बढ़ेगी? हमारी डेंसिटी। अर्थ की एवरेज डेंसिटी आपको याद रखनी कितनी है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। उसके बाद थर्ड है हमारा प्रेशर। दाब, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, या हम कहें दाब बढ़ेगा, गहराई, जैसे जैसे क्या बढ़ेगी? गहराई बढ़ती जाएगी,
वैसे उससे क्या बढ़ता जाएगा हमारा प्रेशर, या फिर हम क्या कहें दाब इंक्रीज होता जाएगा। अब जरा समझो, ये तीन तो हो गए, जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जितनी जितनी डेंसिटी जितनी जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उतना क्या बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। और जितनी ज्यादा आपका डेप्थ बढ़ती जाएगी उतना क्या बढ़ेगा, प्रेशर। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा, हमने क्या देखा, डेप्थ बढ़ेगी तो क्या क्या बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगी तो क्या क्या बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब प्रेशर बढ़ता, प्रेशर बढ़ने पर जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, या अगर हम बोले गलनांक, ये क्या होता है, घट जाता। याद रखना, ये याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है। क्या याद रखना कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, सॉरी इसको चेंज करते हैं, यहाँ प्रेशर बढ़ने के बाद एक और चीज बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। जब भी याद रखना है कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो एक चीज इंक्रीज होगी, वो क्या इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या, वो पॉइंट जिस पर कोई भी चीज मेल्ट हो जाती है या फिर पिघल जाती है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट का क्या लेना देना, देखा होगा नॉर्मली हमने क्या देखा, 32 मीटर पे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस। जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो अप्रॉक्स जैसे ही 100 किलोमीटर तक जाएंगे टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो वो चीज क्या करेगी, पूरी रॉक्स को मेल्ट कर देगी। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि साथ में डेप्थ बढ़ने के साथ क्या बढ़ती है, प्रेशर, जो उसके मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती। मतलब जितना टेम्परेचर है अब उससे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी किसकी, टेम्परेचर की, उसे मेल्ट करने के लिए। यही रीजन है कि 300-400 किलोमीटर तक अर्थ का इंटीरियर कहीं भी मेल्ट नहीं दिखता, क्योंकि क्या होगा, प्रेशर बढ़ने के साथ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की बेसिस है। अब अगर आप देखें, ये हमारी क्या अर्थ एज अ केक पीस, हम मान सकते हैं कि ये किसकी तरह दिख रही है, एक केक का पार्ट दिख रही है हमारी अर्थ। अब इसको हमने क्या किया, एक पार्ट में कट किया। तो अगर हम देखें तो हमारे अर्थ के अंदर ये सबसे क्या, इनर एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कोर। किस चीज से डिफाइन करते हैं हम, कोर। इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको हम देते हैं कोर के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं हम, कोर। नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड एरिया जो होता है, ये क्या है हमारी, मेटल। ये क्या है हमारी, मेटल। उसके बाद जो अपर लेयर होता है, जो हमारी अपर लेयर है, वो क्या है हमारी, क्रस्ट। तो कितने पार्ट हुए हमारी अर्थ के, 3। इसको कौन अप्रूव देता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। जो लगभग जितने भी जियोलॉजी से रिलेटेड थ्योरीज आती हैं, ज्योग्राफी से, ये क्या करती हैं, उसको अप्रूवल देते हैं। तो अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड करीब 12 से ज्यादा थ्योरियां हैं। तो उन थ्योरीज का एक कॉमन पार्ट बना करके उन्होंने क्या एक थ्योरी दी है, जिसके अंदर अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स होती है, 3। कौन कौन सी, एक क्रस्ट, एक मेंटल, एक कोर। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला था, कोर। एक अपर कोर और एक लोअर कोर। अब आइए इसको थोड़ा देखते हैं। अगर हम बात कर ले क्रस्ट की, तो क्रस्ट के क्या है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, या अगर हम बात कर ले सबसे क्या है, बाहरी परत है, जो पूरे अर्थ पे कितना है, पृथ्वी पर ही 0.5 से लेकर 1% के आसपास इसका क्या पूरा अर्थ वॉल्यूम है। और अगर हम बात कर ले परसेंटेज में, तो क्या 1% से भी कम एरिया पे क्या है, फैली हुई है। कौन, हमारी क्रस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले हमारी जो क्रस्ट की एवरेज मोटाई है, या अगर हम बात कर ले उसका क्या है, थिकनेस है, वो कितनी है,
5 से 30 किलोमीटर उसकी क्या पड़ती है, थिकनेस देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं पे ये क्या देखने को मिल जाती है, 50 से 70। और अगर हम बात कर लें इसको, अगर हम हिमालय से मेजर करेंगे तो कितनी चली जाती है, 70 से 100 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। और यहाँ पर ऊपरी हिस्से में क्या होती है, अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस का 30 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ देखते हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्रस्ट, ये मेंटल, ये हो गया हमारा कोर, और ये सेक्शन होता है इनर कोर, जो हमेशा किस पार्ट में रहेगा, सॉलिड। आपके एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी का आंतरिक कोर या इंटरनल कोर किस अवस्था में रहता है, किस पार्ट में रहता है, हमने देखा सॉलिड पार्ट। ठीक है। अब अगर हम बात कर लें इस वाले सेक्शन, इसमें इसमें जो हमारा क्रस्ट है, इसकी एवरेज जो डेप्थ है, अगर हम बात कर ले एवरेज थिकनेस है, वो कितनी बैठती है, वो बैठती है 30 से 35 किलोमीटर। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले मेंटल की, तो कितनी बैठती है, 2900 किलोमीटर। ये भी क्या है, किलोमीटर। और इसकी अगर हम बात कर ले कोर की, जो सेंटर वाला कोर है यहाँ पे, ये अप्रॉक्स पड़ती है 6387 किलोमीटर डेप्थ। ठीक है। तो अर्थ के रेडियस के अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता। अब ये जो अर्थ का पूरा इंटरनल एरिया है, देखते हैं इसके बारे में। यहां पे एक लेयर पाई जाती है बीचों बीच में, क्या होती है, यहाँ पे एक लेयर है। इस लेयर को हम बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर। क्या नाम बताता है इसको, एस्थीनोस्फेयर। या अगर हम बात कर ले दुर्बलता मंडल। अब ये जो दुर्बलता मंडल है कितने पे होती है, अप्रोक्स आपकी 400 किलोमीटर के पास। दुर्बलता मंडल के नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल जाता है, मैग्मा चैम्बर, जहां पे क्या भरे पड़े हैं, पूरे के पूरे मैग्मा भरा हुआ है। इस पूरे हिस्से में क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या फिल हुआ है, मैग्मा भरा हुआ। अब ये मैग्मा क्या करता है, अब ये मैग्मा कहाँ है, अर्थ के इंटरनल। अब इसके ऊपर का हिस्सा हमने क्या देखा है, ये पूरा का पूरा कैसा है, एक सॉलिड फॉर्म में। ये कैसा है, ये सॉलिड, इसके नीचे पूरा का पूरा क्या होता है, मैग्मा। अब यही जो अपर वाला हिस्सा है, इसको एक और नाम दिया था जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट। क्या नाम देते हैं हम, प्लेट, जिससे हम कहते हैं प्लेट यहां से वहां क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही थी। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए, अब यहां तक क्लियर हो गया, उम्मीद है कि हमारी अपर लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट, मिडिल लेयर मेंटल, और लोअर लेयर कौन सी होती है, हमारी कोर। और अर्थ का जो सबसे सेंटर पॉइंट है वो किस अवस्था में, किस कंडीशन में, वो है सॉलिड में। क्रस्ट की डेप्थ कितनी है, 30 से 35 किलोमीटर, मेंटल की कितनी है 2900, और कोर की कितनी है 6378 किलोमीटर। क्लियर है। अब ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का अपर हिस्सा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्रस्ट के अपर हिस्सा क्या है, अलग है, जिसमें मैक्सिमम हिस्सा कौन सा, कॉन्टिनेंट। या अगर हम बोले तो इसमें क्या है मैक्सिमम हिस्सा, महाद्वीप। इसमें मैक्सिमम हिस्सा क्या देखने को मिलता है हमें, महाद्वीप। और लोअर हिस्से में मैक्सिमम क्या देखने को मिलता है आपको, महासागर। ठीक है।
नीचे ऊपर वाले हिस्से में क्या देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंट, और नीचे वाले हिस्से में आपको क्या देखने को मिलता है, महासागर। अब इसको थोड़ा हम और डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, देखते हैं। फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी है, क्रस्ट। सेकेंड लेयर हमारी कौन थी, मेंटल। और थर्ड लेयर हमारी कौन है, कोर। अब अगर हम बात कर ले, क्रस्ट और मेंटल को एक इमेजिनरी लाइन क्या करती, डिवाइड करती, जिसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी या असंबद्धता, इसको क्या बोलते हैं, असंबद्धता या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी ये क्या करती है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक संक्रमण एरिया जहां पे दो अलग अलग जगहों क्या होते हैं, नेचर आकर के मिलते हैं, प्राकृतिक छाया क्षेत्र मिलता। ऐसे ही मेंटल और ऐसे ही क्या है, कोर। अब ये जो सबके क्या किया हमने, अपर और लोअर में क्या किया है, पार्ट किया। सबसे अपर वाला सेक्शन जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट के दो पार्ट, इसको हम बोलते हैं अपर क्रस्ट या ऊपरी क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं लोअर क्रस्ट या फिर निचला क्रस्ट। ऐसे ही सेम यहाँ अपर मेंटल या फिर लोअर मेंटल, और यहाँ पे अपर कोर और क्या हो जाएगा, लोअर कोर। क्लियर है? ऐसे हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड किया। अब आते हैं इनके मिनरल्स को लेके कि कौन कौन से मिनरल्स इसमें मोस्टली पाए जाते हैं। देखिए, क्रस्ट के अंदर मैंने बताया था अपर एरिया किससे मिक्सड में बना हुआ, आपका ये बना पड़ा है अधिकतर किससे, कॉन्टिनेंट्स। किससे बना पड़ा है, कॉन्टिनेंट, या अगर हम बात कर ले महाद्वीप। और इस ये मैक्सिमम जो बना पड़ा है, ये पूरा का पूरा बना है ग्रेनाइट टाइप की चट्टानों से। आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि जो हमारा पृथ्वी का क्रस्ट का अपर हिस्सा किससे बना हुआ, किससे बना हुआ, वो पूरा का पूरा बना है ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से। और लोअर वाला हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा किससे बना पड़ा है, बेसाल्ट चट्टानों से। किससे बना हुआ है, बेसाल्ट। और इसमें कौन सा हिस्सा है, इसमें है आपका ओशियन, या हम बात कर ले महासागर। ठीक है। अगर हम बात कर लें अपर वाले हिस्से में, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अपर हिस्से में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और लोअर हिस्से की अगर हम बात कर लें और अपर मेंटल में, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे हम बोलते हैं सीमा। याद रखना मिनरल्स कि अपर क्रस्ट में क्या मिलेगा आपको, सिलिका और एल्यूमिनियम, और लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल में क्या दिखने वाला आपको, सिलिका एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नीफे, निकिल एंड फेरस। ठीक है। अब इसके बारे में हमें पता कैसे चला, जब आज तक कोई इंसान धरती के नीचे गया ही नहीं। जब धरती के नीचे कोई गया नहीं तो हमें कैसे आइडिया लगा कि यहाँ पे निकिल पाया जाएगा, यहाँ फेरस पाया जाएगा, ऐसा। तो उसका आइडिया हमने कैसे लगाया, उसका आइडिया लगाया हमने इनकी डेंसिटी की वजह से, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्या हो जाएगा, डूब ज़्यादा जाएगा। अब अगर आप देखो, जब हमने लावा वगैरह पर रिसर्च की तो इनमें हम क्या देखा, जो सबसे ज़्यादा भारी है निकिल एंड फेरस, वो ऊपर तो कभी मिलेंगे नहीं, कहाँ मिलेंगे हमें, नीचे। उससे कम किसकी, मैग्नीशियम वगैरह के, तो ये हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं, बीच में। और सबसे कम हमें देखने को क्या मिल जाती है, जो जिनकी क्वान्टिटी या हल्के होते हैं, वो डूबेंगे नहीं ज़्यादा, वो हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे, अपर में। तो इसके थ्रू हमने क्या किया, आइडिया लगाया कि यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे निकिल होगी और यहाँ पे फेरस होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं आगे। हाँ। देखिए, अब ये जो हमारे पहली है अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट एंड लोअर
मेंटल, ऊपरी क्रस्ट व निम्न यहाँ पे लोअर क्रस्ट होगा। ये होगा व निचली क्रस्ट। ठीक है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन रॉड। इसे क्या बोलेगा, कॉन रॉड डिस्कॉन्टिन्यूटी। क्या बोली जाएगी, कॉन रॉड डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब आपको यहाँ फोकस करनी है। मैंने बताया था वो रीजन जहाँ पे क्या हो, दो अलग अलग जगह की क्या हो सिमिलरिटीज आकर के मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। अब ये जो डिस्कॉन्टिन्यूटीज है ये कहाँ मिलेंगे, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में, अपर एंड लोअर कोर के बीच में, लोअर कोर एंड अपर मेंटल्स के बीच में। तो ये जो बाउंड्रीज बन रही है, इन्हीं बाउंड्रीज को मैंने क्या नाम बताया था, डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो याद रखना हमारे पास जो डिस्कॉन्टिन्यूटी वो कितनी है, 5। CMRGL से हम इसको याद रखेंगे, CMRGL। अब कौन कौन सी है, देखो जो अपर क्रस्ट जो क्या हो रही है यहीं पे हम बना देते हैं इनको। यहाँ पे जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में बनेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन रॉड। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन रॉड। उसके बाद लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल्स के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। क्या नाम दिया जाएगा, मोहो। एंड अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल्स के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी उसको हम क्या नाम देते हैं, रिप्टी। क्या नाम देते हैं उसको, रिप्टी। नेक्स्ट, लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में जो वो डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग। क्या नाम देते हैं उसको, गुटेनबर्ग। एंड उसके बाद अपर कोर एंड लोअर कोर्स के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, लेहमन। तो आपको याद रखना है कितनी डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है, 5। कितनी होंगी, 5। अपर एंड लोअर के बीच में कौन सी आएगी, कॉन रॉड। ठीक है, एंड लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल्स के बीच में कौन सी आएगी, मोहो। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल्स के बीच में कौन सी आएगी, रिप्टी। और लोअर मेंटल एंड अपर कोर्स के बीच में कौन सी आएगी, गुटेनबर्ग। उसके बाद लोअर कोर एंड अपर कोर्स के बीच में जो आएगी वो कौन सी होगी, लेहमन होगी। कितनी हो गई टोटल, 5। आपको ये पांचों याद रखनी है। टोटल डिस्कॉन्टिन्यूटी कितनी होती है, 5। आपके एग्जाम में इसको मैच द फॉलोइंग के नाम से एनडीए एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीडीएस में। ये आपसे सीधा आपसे क्वेश्चन करवाता है। एक साइड इनके लेयर्स होती हैं और एक साइड क्या होती है, मैचिंग्स होते हैं। एक साइड इनकी डिस्कॉन्टिन्यूटीज के नेम होते हैं जो आपसे डायरेक्टली क्या करते हैं, मैच करवाते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि अब मैंने टोटल 5 मिनरल्स के नाम लिखा। अब आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा आपसे, सीधा एक तो ये पूछ लिया कि बताइए कि इंडियन अर्थ के क्रस्ट के अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस दे दिए उन्होंने, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, उसके बाद दे दिया आपको निकेल एंड फेरस। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एल्यूमिनियम। बट अगर उसी ऑप्शन में सिलिका एंड एल्यूमिनियम दोनों साथ दे देता, कई बार जब क्वेश्चन होता तो आपको दोनों ऑप्शन एक में ही मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ड पहले लिखा गया, जैसे यहाँ पे सिलिका फर्स्ट है तो आपका आंसर क्या होगा, सिलिका। वो पूछता है ज़्यादा क्वांटिटी। और यहाँ पे जैसे सिलिका, यहाँ पे क्या है, निकेल। तो आपको ध्यान रखना कि जो अर्थ पहले लिखा गया है उसकी क्वांटिटी क्या है, अर्थ के इंटरनल में उतनी ही ज़्यादा है जितना वो आगे लिखा गया है। क्लियर है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब एक वर्ड यूज किया था, लिथोस्फेयर।
या हम बात कर ले क्या, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल। आपको याद रखना है कि लिथोस्फीयर कहाँ आती है, 100 किलोमीटर के अंडर, 100 किलोमीटर के अंदर आती है। किसको किससे आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि लिथोस्फीयर कहाँ पे सिचुएट करती है, तो कभी भी आपके एग्जाम में 100 किलोमीटर टू या सब नहीं देगा, आपके ऑप्शन में क्रस्ट मेंटल कोर में। तो हमने याद रखना है कि किस में आएगी, क्रस्ट एंड कंप्लीटली किस में आएगी, अपर मेंटल में। ठीक है, किस किस में आएगी, क्रस्ट और अपर मेंटल में। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये तो क्या होगी, 100 किलोमीटर पे रहेगी, और इसको लिथोस्फीयर कैसे बनी, क्रस्ट और अपर मेंटल्स को बनाकर बनी। अब जो हमारी क्रस्ट है, इसका डेप्थ हमने क्या पढ़ा है, 30 से 35 किलोमीटर, और यही चीज अगर हम हिमालय से मेजर कर ले तो कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर के आसपास चली जाती है। और अगर इसी को हम सी से मेजर कर ले तो कितनी आ जाती है, 5 किलोमीटर। क्लियर, इतनी चीजें कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहीं पे ही, यहीं के आसपास आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन सा पाया जाता, ऑक्सीजन। कौन सा मिनरल्स पाया जाता, ऑक्सीजन। अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा तत्व या सबसे ज्यादा खनिज की मात्रा किसकी है, वह है ऑक्सीजन की, या एलिमेंट्स की अगर हम बात कर ले, कौन है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन। देन सिलिका आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो इसी के साथ ये टॉपिक हुआ ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, और इस पूरे वीडियो की जो PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।